फैट पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पचवे नहीं करता है जल्दी। यानी फैट को बढ़ाने के हमारे पास दो रास्ते, एक डायरेक्ट फैट खा रहे हैं, ऑयल को जितना भी तला चीज खाइएगा जिसमें तेल मिला क्या है? फैट। और ये भ्रम में मत रहिए केवल फ्राई करके तेल खाएंगे, खाना खाएंगे तो उतना अच्छा से पचेगा नहीं। अल्ट्रासाउंड जब लीवर पे किया जाएगा तो लीवर थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा, उसके ऊपर फैट रहेगा तो आपको बोल देगा फैटी लीवर ग्रेड 1। लीवर पे जहिया बैठेगा, लीवरवा का बहुते काम था, एसिमिलेशन की क्रिया में सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया था? लीवर। बिलिरुबिन निर्माण किया था लीवर। शरीर के अंदर सबसे हानिकारक पदार्थ होता है अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? फैट में। अब एक कोई दुबला आदमी है और कोई मोटा इंसान, दोनों को जेल में बंद कर दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, अब देखिए कौन पहले मरेगा। पतार का मर जाएगा पहले, क्योंकि उसके में फैट है, ये नहीं है। फैट पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पचवे नहीं करता है जल्दी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और फैट कम खाना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा और फैट, फीमेल में ना फैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है फैट, और मेल में फैट क्या होता है? कम होता है। आगे बढ़े। अब पाचन समझ में आ गया। पाचन में देखिएगा, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अंततः टूटता है ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज। दुनिया का कोई भी चीज जो हल्का भी मीठा लग रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाइएगा, भात, सूखे भात खाइएगा, हल्का मीठा लगेगा। सूखा रोटी खाइएगा, हल्का मीठा लगेगा, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देता है, शुगर हो जाता है। यही कारण है कि शुगर के मरीज को चावल मना कर देता है, क्योंकि चावल भी कार्बोहाइड्रेट है। और गेहूं का रोटी भी खाइएगा ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए उनको मिलेट्स की रोटी बोल देता है, या फिर मिक्स ग्रेन बोल देता है। ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, ये सब रागी वगैरह मिक्स करके खाइए। गेहूं की रोटी उसके लिए अच्छा नहीं होता है, और शुगर वालों के लिए, उनके लिए एक अलग चावल भी आता है, ब्राउन राइस, उनका अलग चावल वगैरह भी आता है, उसमें ना शुगर का मात्रा कम रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड। प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटेगा? एमिनो एसिड। और सबसे मुश्किल से क्या पचता है? प्रोटीन। दाल देखना, दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अपने से सोच लो, दाल पकने में कितना टाइम लगता है? अब पचने में भी तो उतने टाइम लगेगा। जो सजुरा पकने में टाइम लेता है वो पचने में भी टाइम लेता है। पकने में टाइम जितना लेगा तो पचने में भी टाइम उतने लेता है। चावल फटाक से पक जाता है, फटाक से पची हो जाता है। यही रीजन है कि चावल को पचाने में ना ब्रेन पूरा झोंक देता है, इसलिए आप रोटी खाइएगा तो नींद उतना नहीं आएगा। एक थरिया भात खाइए और 10 मिनट बाद आपको लहर जाएगा, धो जाइएगा। पूरा मेंटली क्या करता है? झोंक देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक ही ब्रेन है, उसको सब कंट्रोल करना है, इसलिए उसके बाद क्या आने लगता है? नींद आने लगता है। पहली बार बायोलॉजी धकाधक समझ में आ रहा है। समझ में आता है आप लोगों को? हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं रहे, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं थे। हम बीएससी में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। बीएससी हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। घर की स्थिति सही नहीं थी, तो हम लोग को ये उम्मीद था कि बीएससी करने के बाद आदमी अच्छा खासा 30-40 हज़ार की नौकरी लायक आदमी बन जाएगा। बीएससी कैला के बाद बुझाए तो कोनो लायक नहीं है, तो हमको लगा गलत कर लिए, अब एमए कर लेते हैं। ज्योग्राफी से एमए कर लिए, ज्योग्राफी से एमए कर लिए। तो जब ज्योग्राफी में एमए में हम पढ़ते थे ना, तो सब पूछता था तो भाई तुम बीएससी से इसमें क्यों आ गए? हम कहे यार बीएससी से कोई फायदा ही नहीं, हमको लगता है एमए वाला ठीक है। तब वो कहा सकी भाई तू तो एकदम में गलत जगह चला, ये औरों कोनो काम का नहीं है। उसको छोड़ के फिर आईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट वगैरह कर के बाद आईएम अहमदाबाद में जब गए, तब एक चीज बुझाया कि जौन चीज करना है तो चीज करो। ये सर्टिफिकेट डिग्री केवल एगो दिखाने के लिए है। जब तक आपके अंदर कोई चीज़ नहीं रहेगी कुछ नहीं कर पाएंगे। डिग्री और सर्टिफिकेट एक रास्ता देते हैं भीड़ से आपको अलग करने के लिए। भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं समझ में आ गया? तो बस एक वो होता है कि एक बैरियर दे देता है यहाँ पे इसके लिए। इसलिए जो करना है
अपने मन से अपनी मेहनत से करते रहिए और आने वाले समय में ये होगा, देखिएगा। आप अपनी क्षमता से जो करना है वही कर सकते हैं। एमिनो एसिड समझ में आ रहा है? तो इस टूटता है प्रोटीन का। अब देखिए अलग अलग चीज़ों में टूटते हैं। ऊर्जा कैसे देते हैं, ऊर्जा कौन कितना देगा, इसको ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया कि नहीं? फैट किस में टूटता है? फैटिक एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैट किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल में टूटेगा और फैटी एसिड में। किसमें? फैटी एसिड में। किसमें टूटेगा? फैटी एसिड। अब जब हम भोजन ज़्यादा करते जाएंगे तो एक्चुअल में हम भोजन में फैट भी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं। समस्या क्या है कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो किस में बदल जाएगा? फैट में। अब फैट तो खाइए रहे हैं, अब समझो ध्यान से, फैट तो खा रहे हैं तो है फैट। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं और मेहनत नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट फिर से किस में बदल जाएगा? फैट में। यानी फैट को बढ़ाने के हमारे पास दो रास्ते। एक डायरेक्ट फैट खा रहे हैं, ऑयल को जितना भी तला चीज खाइएगा जिसमें तेल मिला, क्या है? फैट। जिसमें तेल मिला, फैट। और ये भ्रम में मत रहिए केवल फ्राई करके तेल खाएंगे। बहुत, अब बादाम खा लीजिएगा उसमें भी तेल है, अखरोट खाइएगा उसमें भी तेल है, मूंगफली उसमें भी तेल है, नारियल उसमें भी तेल है। तो इस भ्रम में मत रहेगा कि हाँ भैया हम तेल नहीं खाएं तो फैट कहाँ से आ जाएगा। फैट है उसमें, समझा क्या कि नहीं? मूंगफली में पूरा फैटे होता है। आप तो एक तो फैट आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद आप चावल सब्जी इस सब में जो खा रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर से किस में बदल जाएगा? फैट। और ये फैट जो जानता है कहाँ जाके बैठता है? पहले सबसे पता है लीवर पे जाके बैठ जाता है। चचा लीवर, चचा तो लीवर पे बैठ गया। और भाई लीवर पे जहिया बैठेगा, लीवरवा का बहुते काम था। एसिमिलेशन की क्रिया में सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया था? लीवर। बिलिरुबिन निर्माण किया था लीवर। शरीर के अंदर सबसे हानिकारक पदार्थ होता है अमोनिया। अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, और लीवर के ऊपर जाकर छाप देता है। और जब अल्ट्रासाउंड कीजिएगा, अच्छा जब ये बढ़ जाएगा तो एसिमिलेशन होगा नहीं, खाना खाएंगे तो उतना अच्छा से पचेगा नहीं, बिलिरुबिन बनाने में दिक्कत आएगा, सब चीज़ में आएगा दिक्कत। तो आपको उतना तो समझ में नहीं आएगा तो डॉक्टर कहेगा एक बार अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। अल्ट्रासाउंड जब लीवर पे किया जाएगा तो लीवर थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा, उसके ऊपर फैट रहेगा, तो आपको बोल देगा फैटी लीवर ग्रेड 1, मतलब फैटी लीवर की शुरुआत है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 मतलब पूरा छाप दे लो। ग्रेड 3 फैटी लीवर मतलब पूरा छाप दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और धीरे धीरे वही लीवर में सूजन का रूप ले लेगा, अलग अलग कैटेगरी होती है उसके, फिर उसमें जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस का रूप लेगा, सब अलग अलग रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब किसमें कितनी ऊर्जा होती है हम समझते हैं। ऊर्जा का रूप ये तो समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो पच के क्या बनेगा? ग्लूकोज। प्रोटीन खाएंगे तो पच के एमिनो एसिड। फैट खाएंगे तो किसमें कितना ऊर्जा मिलता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऊर्जा देखिए सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.2 किलो कैलोरी होता है। इसके बाद जो ऊर्जा होता है प्रोटीन में। किसमें होता है? प्रोटीन में। इसमें 4.3 किलो कैलोरी होता है। ये लगभग दोनों सेम होता है। लगभग क्या होगा? 4.1 है। अरे 1.2 1 सब चलता है वो। तुम लोग भी तो पॉइंट में इतना लेके ऐसे लगते हो जैसे। अब आता है फैट। क्या आता है? फैट को हिंदी में क्या कहेंगे? वसा। उर्दू में क्या कहेंगे? चर्बी। 9.2 किलो कैलोरी। भाई 9.2, आगे बढ़े। 9.2 किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट में होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? फैट में होता है। चर्बी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। तो जितना आदमी इधर उधर रखा है ना चर्बी, अब एक कोई दुबला आदमी है, जो कोई दुबला इंसान है और कोई मोटा इंसान, दोनों को जेल में बंद कर दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, और देखिए कौन पहले मरेगा। पतारका मर जाएगा पहले, क्योंकि उसके में फैट है ये नहीं है। अब उसके में कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन खाया रहेगा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वो 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर ब्रेन गरियाएगा, ए बैला कुछ खो। किडनियाँ कैसे फंक्शन करेगा? उसको ऊर्जा चाहिए, लीवर को ऊर्जा चाहिए, लंग्स को ऊर्जा चाहिए, हार्ट को ऊर्जा चाहिए। वो कहेगा बिना ऐसे ही काम करेंगे, खो कुछ ऊर्जा बनेगा। कहेगा जेल में बंद है। तब ब्रेन आदेश देगा किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन कहेगा तुम ऊर्जा बनाओ, तो प्रोटीन गरियाएगा। हम ऊर्जा बनाए? शरीर का निर्माण हम करते हैं। कहा कि शरीर निर्माण जाए भाड़ में, जो निर्माण किए उसको तोड़ो। तो दहिया गलाना चालू करेगा प्रोटीन, क्योंकि शरीर किससे बना है? प्रोटीन।
प्रोटीन बदन को गलाना चालू करेगा। इसलिए देखिएगा ढेर दिन कुपोषण हो जाएगा तो हड्डियाँ गलने लगेगा, एकदम दुबर पातर, एकदम लगेगा मच्छरदानी टाइप का, इसे एकदम दुबरा के धंस जाएगा। समझ में आ गया? और उसके बाद प्रोटीन कहेगा अब कौन चीज गलाए हैं, तो अब जो चीज गलेगा तब मरेंगे, तो उसका कुपोषण से मर जाएंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में 40 लाख लोगों को भूखा मार दिया। 40 लाख लोगों को क्या मार दिया? भूखा मार दिया। हाँ, तड़प के मरा था सब। बंगाल का गवर्नर ने ब्रिटेन के राजा प्रधानमंत्री चर्चिल को चिट्ठी लिखा था कि मुझे देखकर दया आती है कि जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूं तो रास्ते में 2-3 साल के बच्चे, ऐसा लगता है कि मैं जब वापस से आऊंगा तो ये नहीं बचेंगे। तो जाने के टाइम पे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, जब ऑफिस से लौट के आते हैं तब तक वो मर चुके रहते हैं, उनकी लाश गिद्ध खाते हैं। ये चर्चिलवा का है, विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अगन अगन फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल। अच्छा, जिसके शरीर में वसा है वो और लंबा समय तक जिएगा, क्योंकि उसके शरीर में सबसे पहले क्या खत्म होगा? कार्बोहाइड्रेट। जो खाना खाए हैं तत्काल जो शरीर में वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब उसको जेल में बंद कर दिए, खाना पीना नहीं दे रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब उसके शरीर में प्रोटीन गलना चालू होगा कि पहले फैट? फैट गलेगा, पहले उसका चर्बी गलेगा। पेट के पास से, कमर के पास से, हाथ के पास से तो चर्बी गलेगा, पैर के पास से, हर जगह से पहले क्या गलेगा? चर्बी। धीरे धीरे चर्बी गलते 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 तले पतरका मर गया, पतरका मर गया, आई चर्बी बचा लेगा। और जब पूरा चर्बी गल जाएगा तब नंबर आएगा किसका? प्रोटीन। और जब प्रोटीन खत्म होगा तब ये जाएगा। यहाँ देहात में वो कहावत कहा जाता है, तोरा चर्बी ना टघरा दिए तो कहना। चर्बी टघराने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद कर देंगे, यानी भोजन नहीं देंगे और मेहनत ज़्यादा कराएंगे। तो जब आप भोजन नहीं देंगे तो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद। अब जो आपको ऊर्जा कौन देगा? फैट। अगर खाते रहेंगे तो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे हम लोग क्या है कि फैट जमा कर लिए, अभी फिर सुबह खाएंगे, उस सुबह से जो ऊर्जा बनेगा कार्बोहाइड्रेट सुबह का काम करेंगे, वो खत्म होते हैं तो फिर दोपहरिया में खा जाएंगे, उससे शाम तक काम करेंगे, फिर खत्म होते होते कि फिर रतिया खा जाएंगे, फिर उससे काम करेंगे। तो हम लोग काम किससे चलाते हैं? हम लोग काम किससे चलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट से काम चला लेते हैं, और फैट का नौबते नहीं आने देते हैं। इसी वजह से देखिएगा धार्मिक चीज़ों में देखिएगा कई बार आपको कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई रोकेगा। जैसे नवरात्रि का व्रत है, सावन में नॉनवेज बंद है, जीवत है, नहीं जीवतिया होता है, जन्माष्टमी है, छठ है, बहुत सारे पूजा है, उसमें क्या करेगा ना, आपका सब कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई रोक देगा। कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई रोक देगा ताकि फैट क्या हो सके? बर्न हो सके, फैट खत्म हो। मुस्लिम में देखिएगा रमजान में क्या कर देगा? दिन भर खाना ही रोक देगा। यहाँ पे आपका ना बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम में बिगाड़ देगा। कहेगा सुबह 3 बजे उठ के खाइए। अब सुबह 3 बजे उठ के तुम जो नाश्ता करने वाले इंसान को सुबह 6 बजे नाश्ता दे दोगे, जिसको सुबह 10 बजे करने की आदत है तो नहीं घोटाएगा। कहेगा चलिए 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 सुबह उठिए खाइए 3 बजे। वो नींद में भंगवाएगा, पानी पी लेते हैं कुछ हल्का फुल्का खा के पानी पी के सूझ जाएंगे। अब जो हल्का फुल्का खा के पानी पिए सूते हैं वो तो सुबह 8 बजे तक खत्म कहानी, 8-9 बजे तक कहानी खत्म। अब बच गया शरीर में, लेकिन शरीर तो काम नहीं रोका है। किडनी काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, आप चल फिर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद है। अब जो 1 महीना वो कंटिन्यू रहेगा, 1 महीना उसी हिसाब से चलना है। फिर कब खाना है? रात में। कब खाना है? रात में। अच्छा, कुछ कुछ तो ऐसा होता है तो रतिया को पूरा भरपाई कर लेता है, रतिया को पूरा भरपूर भरपाई कर लेता है। हालांकि जो रोजा रहते हैं उनको पता होगा कि जब रोजा खोलने जब कोई जाता है ना तो इतना ना पानी पी लेता है कि पेटवा में जगह नहीं बचता है, क्योंकि सुबह से भूखल रहता है। अब हर दिन पानी पी लेगा, अब उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ा देगा, अब उसको चक्कर आने लगेगा, कहेगा यार कुछ खाइबे नहीं किया, खाली पानी पी लिया। तो बड़ा बैलेंस करना होता है। अभी देखिए नवरात्रि में आएगा, बहुत लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि ना आपका वो बिहेवियर, वो चेन सिस्टम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?